द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। समीर वानखेड़े को तो आप जानते होंगे। समीर वानखेड़े वही हैं जिन्होंने आरन खान को गिरफ्तार करने के बाद कॉलर चढ़ा के चलना शुरू कर दिया था और बड़े भौकाल से चलते थे। उनका भौकाल उठने की बजाय गिरने लगा है, क्योंकि नवाब मलिक ने जब खुलासा करना शुरू किया, एक के बाद एक खुलासे दर्शाते हैं कि एक नंबर का फ्रॉडी, एक नंबर का सबसे बड़का विलन है समीर वानखेड़े। यह बात अब सिद्ध हो गई है। एक और खुलासा किया है। पुराने खुलासे तो आप जानते होंगे किस कदर नवाब मलिक ने एक खुलासे किए थे, लेकिन एक नया खुलासा हुआ है। और नया खुलासा नवाब मलिक ने क्या किया है, 2 सर्टिफिकेट सामने लाए हैं। उन 2 सर्टिफिकेट के आधार पर कहा जा रहा है कि इनका सर्टिफिकेट है और इसमें देखा जा सकता है साफ तौर पर, इसमें लिखा हुआ है समीर दाऊद वानखेड़े और जात जो लिखी हुई है वो सीधे सीधे मुस्लिम लिखी हुई है। यह सर्टिफिकेट हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि ये सेंट जोसेफ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। इसमें लिखा हुआ है समीर दाऊद वानखेड़े, सीधे सीधे लिखा हुआ है इसमें, और रिलीजन लिखा हुआ है मुस्लिम। पंकज चतुर्वेदी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा कि नवाब मलिक ने अब 2 सर्टिफिकेट को पेश किया है, जो सेंट जोसेफ हाई स्कूल और सेंट पॉल हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तो अब समीर वानखेड़े का बचना मुश्किल है। नौकरी तो जाएगी जाएगी, नौकरी के साथ साथ समीर वानखेड़े जेल भी जाएगा। एक तो फ्रॉडी है, एक तो गलत तरीके से इसने नौकरी ले ली है मुस्लिम और दलित बनके इसने नौकरी ले ली है। तो अब इसकी नौकरी जाएगी। नौकरी के बाद गलत दस्तावेज पेश करने के आरोप में जेल भी जाएगा। और एक मामला तो चल ही रहा जो फ्रॉड वाला है, जिसमें कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े एक प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ मिलकर किस तरह से घूसखोरी का काम करता था। तो समीर वानखेड़े का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये जेल जाएगा, निश्चित जाएगा। आगे क्या लिखा ये हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े के हैं, जिनमें उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। इसके अलावा मलिक ने वानखेड़े पर जाली नोट नेटवर्क के भी आरोप लगाए हैं। मलिक इन कागजातों को उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के केस में इस्तेमाल तो करेंगे ही, दलित सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले में भी यह दस्तावेज महत्वपूर्ण होगा। तो इन दस्तावेजों के आधार पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो गए हैं समीर वानखेड़े पर। जो समीर वानखेड़े कल तक हीरो बना फिर रहा था, अब वो विलन के तौर पे सबके सामने आ गया है। और जनता भी अब जानने लगी है कि समीर वानखेड़े जेल जाएगा, सुनिश्चित जाएगा, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। कितना भी ये तिकड़म बजा ले, कितनी भी चीजें कर ले, कैसे कैसे इसने तिकड़म किए आपने देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोर्ट का दरवाजा इसने खटखटाया, अनुसूचित जनजाति आयोग तक भी ये पहुंचा, सब जगह पहुंचा, लेकिन कहीं भी इसकी दाल नहीं गली और अब ये जेल जाएगा। ये बात लगभग तय मानी जा रही, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आए हैं वो ये दिखाते हैं किस तरह से काम किया गया है। तो समीर वानखेड़े अब बचेंगे नहीं। समीर वानखेड़े पर जब पहली बार खुलासा ये हुआ था कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, उनका एक बर्थ सर्टिफिकेट सामने आया था। उस बर्थ सर्टिफिकेट के बाद एक खुलासे नवाब मलिक करते गए और जब जब खुलासे होते रहे तब तब हंगामा मचा कि आखिरकार ये माजरा है क्या भाई, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसी बीच ये मामला चल ही रहा था कि निकाह नामा भी सामने आ गया, काजी साहब भी सामने आ गए। वो भी ये कहने लगे कि समीर दाऊद वानखेड़े है, ये दोनों मुस्लिम थे, इनकी पत्नी की इनकी शादी हम ही ने करवाई थी, तो ये दोनों जो परिवार थे दोनों मुस्लिम थे। ये बात उन्होंने सीधे तौर पे कह दी। उसके बाद तो अब कोई बात बची नहीं थी। पिताजी बार बार चिल्ला रहे थे, बहन भी सामने आ गई थी, पत्नी भी सामने आ गई थी, कहा था कि वो बोलने वाला नाम। लेकिन अब ये सर्टिफिकेट देख के वो लोग बताए कि सर्टिफिकेट में रिलीजन साफ साफ मुस्लिम लिखा हुआ है, इस बात का जवाब कौन देगा? तो फर्जी ये मामला हो गया। और दूसरा मामला जो हम बता रहे थे, जो वो वसूली वाला कांड था, वसूली कांड कैसे एक्सपोज हो सबके सामने, वो केपी गोसावी जो इनका बहुत खास था, समीर वानखेड़े का जो प्राइवेट डिटेक्टिव था, किस तरह से वो एनसीबी के दफ्तर में सेल्फी लेता था, कैसे फोटो खिंचवाता था, कैसे बात करवाता था आरन खान के मामले में, आरन खान से, तो उस तरह ये सामने आया। उसके बाद उसका एक बॉडीगार्ड सामने आया, प्रभाकर सेल, जो इस कहानी का मेन पात्र था। उसने सारे खुलासे एक के बाद एक कर दिए कि कैसे समीर वानखेड़े और केपी गोसावी मिलकर बड़े बड़े लोगों के परिवार के बच्चों को टारगेट करते थे और उसके बाद उनसे वसूली का खेल करते थे। तो 2 मामले समीर वानखेड़े पर है भैया, और समीर वानखेड़े हर मामले में बचने की कोशिश कर रहे थे। निकाह नामे से बच रहे थे, काजी साहब से बच रहे थे, अपने जन्म प्रमाण पत्र से बच रहे थे, लेकिन जब ये स्कूल का
लिविंग सर्टिफिकेट सामने आ गया, आप कैसे बचोगे? इसमें सीधे सीधे समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है और सीधे सीधे यह भी लिखा हुआ है कि आपका रिलीजन मुस्लिम है, यानी मुस्लिम होके आप कैसे जो है दलित का कोटा लेकर आपने नौकरी पाली? इसका मतलब आपने फर्जी दस्तावेज सरकारी बनवाए और फर्जी दस्तावेज सरकार के सामने प्रस्तुत किए, तभी तो आपको नौकरी मिली। तो फर्जी दस्तावेज के चक्कर में अब ये फंसेंगे। और जो बात सीधे से लिखी हुई है इसमें पंकज चतुर्वेदी ने यह भी बात लिखी कि मलिक इन कागजातों को उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के केस में इस्तेमाल करेंगे। तो सीधे से जो उन पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है मलिक पर, वो भी इस्तेमाल करेंगे कि इस आधार पर हमने ये कहा था। मलिक सीधे तौर पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं, वो कहेंगे कि बताइए ये मुस्लिम लिखा हुआ है, इन्हीं का लिविंग सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मुस्लिम है और दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ है। उसके बाद दलित सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले में भी ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। जो मामला इनके ऊपर चल रहा है कि दलित होकर कैसे इन्होंने नौकरी पाली, दोनों मामलों में ये सर्टिफिकेट काम करने वाला है। तो आप समझिए सर्टिफिकेट के आने के बाद बवाल तगड़ा मच गया है और इस तगड़े बवाल के बीच समीर वानखेड़े फंसते जा रहे हैं। अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हाथ पैर पटक ले, कुछ भी कर ले, लेकिन समीर वानखेड़े का जेल जाना लगभग तय है। जेल भी जाएंगे, नौकरी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। मान सम्मान जो था वो तो गया ही। कि ये फ्रॉडी का जो है ठप्पा भी अब इन पर लगने वाला है, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड इन्होंने किया है। कैसे जो है एक मुसलमान शख्स नौकरी पा जाएगा दलित हिंदू के नाम पर, यह भी एक सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और इसको लेकर जब सवाल पूछे जा रहे थे परिवारजनों से, तो परिवारजन उल्टी सीधी बातें करते। पत्नी भी किस तरह से बयानबाजी करी थी आपने देखा था, कह रही थी तो ऐसे नाम पुकारा जाने वाला, दाऊद नाम भाई कौन पुकारेगा, और उसके बाद पुकारा जाने वाला नाम सर्टिफिकेट में कैसे आ जाएगा? हमारा तो नहीं आ रहा है, हमारा पुकारा जाने वाला नाम दूसरा है भैया, और सर्टिफिकेट में जो नाम है दूसरा है। तो सर्टिफिकेट में जो नाम है वही मेन नाम माना जाता है। तो सर्टिफिकेट पे नाम है, सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम है, लिविंग सर्टिफिकेट पे नाम है, निकाह नामे पर वही नाम है। तो आप बताइए, क्योंकि पुकारा जाने वाला नाम तो सिर्फ पुकारे जाने में इस्तेमाल होता है, लिखने में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, सर्टिफिकेट में कहीं नहीं लिखा जाता। लेकिन ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे लगातार। अब इनकी बात नहीं सुनने वाला कोई भी, और कोर्ट भी ये समझ जाएगा कि ये फर्जी आदमी है और फर्जी तरीके से इसने नौकरी ली है और फर्जी ये काम करता था। किस तरह से एनसीबी में रहकर ये वसूली का काम करता था। दो मामले, दोनों मामलों में समीर वानखेड़े बचेंगे नहीं। अब ये फंस चुके हैं और अब समीर वानखेड़े जेल जाएंगे, जेल के साथ साथ नौकरी भी जाएगी, नौकरी के साथ साथ जो हमने पहले भी कहा मान सम्मान जो चला ही गया है वो सब जाएगा। और ये इन्होंने किस तरह से आर्यन खान को टारगेट किया था, आर्यन खान को टारगेट करके बार बार उनके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, यहां पे एंगल ढूंढ रहे हैं, वहां पे एंगल ढूंढ रहे हैं, फालतू की चीजें जो है लगभग 1 से 1.5 महीने तक कर रहे थे। उसके बाद जब इनकी कुंडली खुलनी शुरू हुई तो पता लगा कि सबसे बड़ा चोट्टा तो यही बैठा है, जो दूसरों को चोट्टा कह रहा है वही सबसे बड़ा चोट्टा है। तो सारी चीजें कहानी खुल के सामने आई, किताब सब सामने है सबके, और सारा काला चिट्ठा समीर वानखेड़े का सामने आ गया है। एक के बाद एक नवाब मलिक ने इन खुलासों के बाद ये बता दिया कि वो सच है, जो बोल रहे थे उनकी बात बिल्कुल सत्य है और आने वाले समय में समीर वानखेड़े जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।